नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयन एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बेटा जल्दी से अगर आपको वीडियो दिखाई दे रही है तो इसका लिंक जल्दी से अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो। और आज अपना जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। तो अपन देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और यहां से जो क्वेश्चंस या बच्चा कहां से मार खा जाता है एफिशिएंसी में, वो चीजें अपन देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपना एफिशिएंसी को डिस्कस करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलें फिर करते हैं स्टार्ट अपन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो आप भी हेडिंग डाल दें बेटा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। तो इधर देखिए क्या होता है आपकी ट्रांसफर एफिशिएंसी, आपको ध्यान से सुनना है। देखो बेटा मैंने क्या किया, हेडिंग डाली है ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। बेटा सारे जानते हो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, तो आप जानते हो कि आउटपुट और इनपुट का रेशियो ही क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है। अपन जानते हैं बेटा कोई भी ट्रांसफार्मर है आपका, उसका आउटपुट और जो इनपुट का रेशियो होगा, आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, आपका एफिशिएंसी कहलाएगा, है ना। तो अपन ने क्या किया और एफिशिएंसी को अपन नीटा के द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहां से मैंने लिखा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। आप सभी जानते भी बेटा, हर बच्चे को पता है कि आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। नीटा इक्वल क्या होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट एफिशिएंसी होता है। अगर परसेंटेज में देखनी है तो इनटू अपन क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। ये लो बेटा अपने पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है। ज्यादा अपने को एफिशिएंसी के बारे में पता है, इन चीजों के बारे में तो अपन नॉर्मल जानते हैं कि आउटपुट और इनपुट का रेशियो ही आपका एफिशिएंसी कहलाता है। यहां से अगर मैं बात करता हूं कि एक अपना ये ट्रांसफार्मर है जिसपे ये मैंने वाइंडिंग कर रखी है और यहां से मैंने कोई वाइंडिंग कर रखी है, इधर से कोई बेटा मैं सप्लाई दे रहा हूं। तो मेरे को यूं बताएं, यहां पर जो आपके पास आउटपुट मिलेगा, यहां पर मैंने माना कि कोई लोड लगा लेते हैं, यहां पर मैंने माना V2 आपका वोल्टेज है और आपकी I2 करंट फ्लो हो रही है, तो यहां से अगर मैं देखूं कि आउटपुट अपने पास कितना मिल रहा है पावर में, तो आपको पता होगा कि V2 I2 cos phi आपको आउटपुट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, V2 I2 cos phi आपको आउटपुट मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरा अगर ये आउटपुट अपने पास मिल रहा है तो मेरे पास इनपुट क्या होगा, तो आप यही तो कहोगे कि सर जितना आपका आउटपुट मिल रहा है उसमें से इस ट्रांसफार्मर में कुछ लॉस होंगे। क्या होंगे, कुछ लॉसेस होंगे। लॉसेस को सर क्या कर दो आउटपुट में ऐड कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका इनपुट निकल के आ जाएगा। जानते हो अगर अपने पास यहां पर इनपुट निकालना है, आउटपुट अपने पास है, तो आप क्या कहोगे कि यही तो कहोगे कि आउटपुट में सर इसके जो लॉसेस है वो ऐड कर दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा, इनपुट निकल के आ जाएगा, है ना। तो बस मैंने वही किया है कि यहां से अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो आउटपुट को मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि आउटपुट अपॉन इनपुट को मैंने क्या लिखा कि आउटपुट प्लस लॉसेस लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। इनटू मैंने 100 कर दिया परसेंटेज के लिए। अभी मेरे को यूं बताओ कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, जानते हैं, और अपन ने ट्रांसफार्मर के अंदर देख लिए लॉसेस आपके दो प्रकार के थे, एक आपका आयरन लॉस था, एक आपका कॉपर लॉस था। तो यहां से अगर मैंने देखा कि लॉस आपके दो प्रकार के हैं, तो लॉस दो प्रकार के हैं, तो मैं यहां से इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि जो आपका आउटपुट होगा, क्या, जो आपका ये लो आउटपुट है, आउटपुट रखा, आउटपुट प्लस जो लॉसेस है बेटा, ये दो प्रकार के हो रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो आपका हो रहा है कॉपर लॉस, WC से लिखा, कॉपर लॉस को मैंने वहीं पर WC से बताया है। एक आपका आयरन लॉस हुआ, ये लो आयरन लॉस। एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आ रहा है। आगे चलते हैं थोड़ा सा और, इसको फॉर्मूले को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। यहां से अगर मेरे को देखो कि अभी मैंने आपको बताया जो अपने पास आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, V2 I2 cos phi मिल रहा है ना। तो यहां से अगर मेरी नीटा जो है ये एफिशिएंसी, नीटा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, आउटपुट कितना मिल रहा है आपको, तो आप कहोगे सर V2 I2 cos phi मिल रहा है, और अपने पास यहां से देखो यहां पर क्या आउटपुट प्लस लॉसेस को ऐड करना है, तो आउटपुट कितना है अपने पास V2 I2 cos phi। अब देखो यहां से बताओ कि कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे I स्क्वायर R कॉपर लॉस होता है। तो यहां से मैंने कॉपर लॉस लिखा I स्क्वायर R, ये टोटल कॉपर लॉस हो गया। ट्रांसफार्मर के अंदर जितना कॉपर लॉस हो रहा था प्राइमरी सेकेंडरी में, टोटल कॉपर लॉस कितना है, I स्क्वायर R।
प्लस मैंने क्या कर दिया, आपका एडी करंट लॉस होता है, आयरन लॉस दो प्रकार के, एडी करंट लॉस और आपका हिस्टेरिसिस लॉसों को भी मैंने यहां पर ऐड कर दिया, ये लो। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया आपका एफिशिएंसी का। क्या बन गया, एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन गया। इससे आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर अपन इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो ये तो था आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। हालांकि अपन जानते हैं कि आउटपुट और इनपुट का रेशो जो होता है, पावर का जो आउटपुट पावर और इनपुट पावर का जो रेशो होता है वही आपका एफिशिएंसी कहलाता है। तो आप क्या करेंगे, आउटपुट को, इनपुट को मैं आउटपुट कैसे लिख सकता हूं, तो अपने को पता है कि आउटपुट में प्लस लॉसेस कर दो, वो आपका इनपुट हो जाएगा, सॉरी आउटपुट हो जाएगा। तो आउटपुट प्लस लॉसेस क्या हो गया, आपका इनपुट बन गया। तो यहां से अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आया। अभी अपन चाहते हैं कि अपने को मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर वैसे भी आपका ऐसी डिवाइस है जो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी पे वर्क करता है ना। कितनी, 99% की अप्रोक्सीमेट इसकी एफिशिएंसी होती है। पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऐसे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ट्रांसफॉर्मर में क्या होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल होंगे तो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। ओके, तो इसको नोट करके लिख दे बेटा, नोट करके लिखें इसको। ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कॉपर लॉस इक्वल आयरन लॉस पर होती है। अगर आपके दोनों लॉस बराबर हो गए तो आपकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी। मैंने लिखा WI से, कौन सा WI से लिखा मैंने, आयरन लॉस बराबर हो गया आपका, पहले क्या कॉपर लॉस लिखा है तो इसको लिखो WC, कॉपर लॉस बराबर हो गया WI। तो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी की एक कंडीशन आती है जो आपको दिमाग में रखनी है। इसी से अपन बहुत सारे कंक्लूजन निकाल के देखते हैं। तो चलते हैं आगे, फटाफट बेटा यहां तक नोट करें और अपन चलते हैं आगे, एफिशिएंसी के बारे में और भी कुछ डिस्कस करते हैं। तो अभी देखते हैं कि अपने पास जो एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन आई है वो आई है अपने पास, आयरन लॉस इक्वल हो जाए आपके किसके, कॉपर लॉस के, या कॉपर लॉस इक्वल हो जाए आपके आयरन लॉस के। अब अपन देखते हैं कि यहां से अपने पास एक दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार आपका जो कॉपर आयरन लॉस जो होता है, नो लोड, हाफ लोड, फुल लोड, 75% लोड, आपका 55% लोड, किसी भी लोड पे आपका कांस्टेंट रहता है। कौन, आयरन लॉस। आयरन लॉस कभी चेंज नहीं होता, इसे कांस्टेंट लॉसेस के नाम से भी जानते हैं। जब मैंने लॉसेस पढ़ाए थे आपको बताया भी था। तो ये कभी भी आयरन लॉस आपका डिपेंड नहीं करता लोड पे, पर प्रॉब्लम ये आती है कि कॉपर लॉस लोड पे डिपेंड करता है, लोड पर डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं अपन, लोड पे डिपेंड करता है तो अपन एफिशिएंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर अपने को कह दे कि आपको किस लोड पर आपकी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो कैसे फाइंड करते हैं, जल्दी से चलते हैं बेटा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने पास ऐसा पूछ ले, कोई लोड दे देगा और मतलब कि लॉसेस दे देगा और पूछेगा कि किस लोड के ऊपर आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनना कि अपन ने वैसे अभी तक ये कंडीशन देखी है, फॉर्मूला आप सब जानते हो, वैसे थोड़ी कंडीशन देखना बेटा, यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है। तो अपने पास एक चीज पता चली है कि जो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो होती है आपकी आयरन लॉस बराबर क्या हो रहा था, कॉपर लॉस हो रहा था, या कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस हो रहा था। बात एक ही है। यहां से मेरे को बताओ कि आपका ये जो कॉपर लॉस है वो लोड पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है कॉपर लॉस। यहां पर बेटा चूंकि डाल के लिख दे कि WC है जो क्या कर रहा है, लोड पर डिपेंड कर रहा है, मतलब निर्भर कर रहा है। ओके, लोड पर डिपेंड कर रहा है यार। अब लोड पे डिपेंड करता है तो आपको मैंने बढ़ाया भी था और बताया भी था अच्छी तरह से, अपन ने डिस्कस भी कर रखा है कि कॉपर लॉस अगर मैं लोड को हाफ कर देता हूं, अगर मैं लोड को हाफ कर देता हूं तो कॉपर लॉस आपका स्क्वायर में कम हो जाता था, मतलब 4 टाइम्स कॉपर लॉस आपके कम हो जाते थे। अगर मैं लोड को डबल कर रहा था, अगर मैं लोड को डबल कर देता था तो कॉपर लॉस आपके 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाते थे। मतलब कॉपर लॉस लोड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में चलता है। किस पे चलता है,
लोड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में चलता है। इसीलिए मैंने यहां पर बेटा मैं एक मान के चलता हूं, जो m स्क्वायर लेता हूं, मैं ये लेता हूं लोड रेशियो। m मान के चलते हैं, ये है लोड रेशियो। हो गया। यहां से मैंने कहा कि कॉपर लॉस किस पे निर्भर करता है? लोड के स्क्वायर पे निर्भर करता है। तो मैंने यहां से लिखा इसको WI बराबर क्या? m स्क्वायर WC। स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि कॉपर लॉस आपका लोड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। यहां से मेरे को लोड की वैल्यू निकालनी है कि भाई ट्रांसफॉर्मर किस लोड पर आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क करेगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे निकालेंगे? मेरे को m की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, WI अपॉन क्या करेंगे, WC डिवाइड किया, इक्वल क्या आ गया आपका m स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका WI अपॉन WC। आपका किस लोड पे कहेगा कि किस लोड पे आपका ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क करेगा, तो आपका किस पे करेगा? रूट आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस के रूट पे आपका डिपेंड करेगा। ओके। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, अभी मैं बताता हूं आपको, फटाफट नोट करें इसको। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको बताता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार का आपसे पूछा जा सकता है, तो जल्दी से इसको नोट करें बेटा। चले करें, स्टार्ट करते हैं अपन। देखो अपने पास ऐसा आ जाए, अपने पास ऐसा आ जाए कि क्वेश्चन एक यूं आया, आपने नोट किया इसको, आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आ जाए। देखो बेटा ये चीजें याद रखनी है कि क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा कि कहेगा कि एक ट्रांसफॉर्मर या एक ट्रांसफॉर्मर में, लिखे बेटा, एक ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉस 800 वाट है। मैं डाटा अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं बेटा, ठीक है, न्यूमेरिकल है, 800 वाट है। और कॉपर लॉस 200 वाट है। तो ट्रांसफॉर्मर किस लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क करेगा, ये देखना है। अपने पास आयरन लॉस दे दिया, कॉपर लॉस दे दिया, और अपने को ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लोड होगा जहां पर ये क्या करेगा, फुली एफिशिएंट होगा, फुल एफिशिएंसी पर ये वर्क करेगा, ये देखना है। तो जल्दी से आप बताएं कि किस लोड पे करेगा। तो अपने को एक चीज पता थी कि मैंने यूं बताया था कि जो आपका कॉपर लॉस होता है वो किसके स्क्वायर के होता है, लोड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अपन को पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो आयरन लॉस इक्वल कॉपर लॉस होती है, और कॉपर लॉस जो होता है आपका किस पे डिपेंड करता है, लोड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो बेटा मैंने लिखा यहां पर लोड के स्क्वायर पे डिपेंड किया, तो ये हो गया WC हुआ। यहां से मैंने बेटा m की वैल्यू निकाली, तो क्या हो जाएगी WI अपॉन क्या हो जाएगा WC, और वो भी किसका, रूट, इस लोड पर डिपेंड करेगा। तो इसमें बेटा वैल्यू पुट करो, तो m इक्वल क्या होता है, ये है लोड रेशो, किस रेशो पर काम कर रहा है वो ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे। तो यहां पर WI की वैल्यू कितनी है, तो आपको सर 800 वाट, और ये कितना है आपका 200 वाट, इसका लगा लो, रूट निकालो, तो m इक्वल कितना हो जाएगा √4, m इक्वल क्या होगा 2। तो बेटा किस लोड पर आपका मैक्सिमम 2 लोड पर आपका क्या करेगा, आपका ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क करेगा। ओके, कोई दिक्कत यहां तक तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगर अपन चलते हैं कि और क्या हो सकता है इसमें, तो आगे देखते हैं। जल्दी से बेटा इसको नोट कर लिया होगा आपने। आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर मूव करते हैं कि अगर अपने पास क्या हो जाए, अगर अपने पास ऐसा कुछ पूछ ले कि मैक्सिमम एफिशिएंसी करंट पूछ लेता है कई बार, तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले लिखें ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम
एफिशिएंसी करंट फाइंड करनी है अपने को। देखो बेटा ये याद रखना है डायरेक्ट। मैंने माना I2 और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मैं लिखता हूं M। I2 मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग की जो करंट है किस पे चाहिए अपने को, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चाहिए। तो कैसे निकालेंगे आपको I2 कौन सी है, जो आपकी लोड करंट है, और क्या हो जाएगा आपका आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस के फॉर्मूले से अपन देख सकते हैं। डायरेक्ट याद रखना है, कुछ नहीं करना। अगर अपने पास क्या था, लोड निकालना था, तो यहां पर अपन लोड ले रहे थे, रेशियो पुट कर रहे थे। और अगर अपने को करंट निकालनी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की करंट फाइंड करनी है कि भाई किस करंट पर आपका मैक्सिमम एफिशिएंट होगा ट्रांसफॉर्मर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको लोड करंट दी जाएगी उसको मल्टीप्लाई करना है आपको आयरन लॉस कॉपर लॉस का जो रेशियो निकाल के उसका रूट निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी की करंट निकल जाएगी। अगर सपोज करो अपने पास ऐसा कह दे, अगर अपने पास ऐसा कह दे कि अगर अपने को मैक्सिमम एफिशिएंसी की रेटिंग निकालनी है ट्रांसफार्मर की, कि भाई कोई ट्रांसफार्मर किस मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क कर रहा है, तो वो आपकी रेटिंग क्या होनी चाहिए ट्रांसफार्मर की, जिस रेटिंग पर आपका ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वर्क कर जाए, तो वो देखना है। तो यहां से आप नोट करके लिखें, एरो डाल के लिखें, यहां से एरो डाल के लिखें। तो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी की रेटिंग, ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी रेटिंग क्या होगी। देखो मैंने माना रेटिंग एस हमेशा एपरेंट पावर होती है रेटिंग में ना, तो ये माना मैंने 2m, क्योंकि रेटिंग हमेशा आपकी सेम रहती है प्राइमरी सेकेंडरी में, तो मैंने माना मैक्सिमम एफिशिएंसी की रेटिंग क्या होगी, पहले जो आपको रेटिंग दी गई है वो, इसको बेटा आप क्या कर देना, किस रेशो से मल्टीप्लाई करना है, कॉपर लॉस अपॉन आयरन लॉस के रूट से, तो आपकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, जिस पर आपका ट्रांसफार्मर जिस रेटिंग पर कार्य करेगा मैक्सिमम एफिशिएंसी रेटिंग पर, वो रेटिंग आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, अच्छे हैं, यहां से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है। मैंने एक क्वेश्चन आपको करके भी बताया कि किस प्रकार का होगा। अपने पास एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अब चलते हैं थोड़े से क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन एफिशिएंसी का और किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहां तक आप जल्दी से नोट करें, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आगे देखें, चले आगे देखें कि अपना एक कोई ट्रांसफार्मर है जो 250 kVA का है। एक ट्रांसफार्मर लेते हैं जो 250 kVA का है और उस पर अपने को निकालनी है एफिशिएंसी, उसकी निकालनी है एफिशिएंसी। तो कैसे निकालेंगे, जल्दी से नोट करें बेटा इसको। आगे अपन ने लिया एक क्वेश्चन, लिखें कि एक एक्समर 250 kVA का है, जिसमें बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपका आयरन लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 1000 वाट, और आपका जो कॉपर लॉस हो रहा है वो हो रहा है आपका 2000 वाट। आपको क्या करना है, 2 केस दिए गए हैं, फर्स्ट केस की बात करें और सेकंड केस की मैं बात करूं, तो आपको यह कहा गया है 0.8 या फिर ऐसा लिखें, फुल लोड 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर एक्समर की एफिशिएंसी ज्ञात करो या फाइंड करो। ठीक है, एक अपने को दे दिया हाफ लोड दे दिया, पावर फैक्टर आपका 0.8 लैगिंग है, आपको एफिशिएंसी निकालनी। ये 2 क्वेश्चन आपके पास, जल्दी से नोट करें बेटा किस प्रकार से आप निकालोगे। आपको सब कुछ लिखवा रखा है, जल्दी से आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ऑप्शन ए क्या हो, ए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और बी का क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें बेटा। और ध्यान रखें कि आपका हाफ लोड आ गया है तो कॉपर लॉस आपके, हाफ लोड है तो कॉपर लॉस आपके कितना हो जाएगा, 1/4 कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे हाफ लोड होते ही, क्योंकि स्क्वायर में बदलता है आपका कॉपर लॉस। हुआ? तो चलते हैं अपन देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मैं लेता हूं ए, फुल लोड कोई ट्रांसफार्मर है जो 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर वर्क कर रहा है और अपने को एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो देखो अपने पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला अपन सारे जानते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो यहां से अपने को देखना है कि जो एफिशिएंसी होता है नीटा इक्वल होता है बेटा आपके क्या, मैंने यहां पर लगाया परसेंटेज एफिशिएंसी निकालते हैं अपन, तो क्या होगा कि आउटपुट कितना हो रहा है। तो आपको वैसे बताया था कि मैंने V2I2 cos phi ये आउटपुट पावर है और आपका इनपुट क्या होगा, आउटपुट प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस होगा। ये फुल लोड की कंडीशन थी। तो यहां से अगर मैं बात करूं, वैल्यू पुट कर दो बेटा कि आपको पता है कि ये जो पावर की वैल्यू आपको दे रखी है, रेटिंग कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे सर हमें रेटिंग दी गई है 250 kVA। तो बेटा मैंने डायरेक्ट लिखा यहां पर 250, मैं kVA में ले रहा हूं, अब मैं किलो में लूंगा सारे डाटा, ठीक है ना। 250 इंटू कोस की वैल्यू कितनी दी गई है, तो कोस की वैल्यू 0.8 दी गई है, 0.8 डिवाइड कर दो बेटा, इसकी वैल्यू कितनी 250 इंटू 0.8 और प्लस आयरन लॉस कितना है आपका, तो 1000, तो 1000 किलो में लेना है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉपर लॉस कितना 2000 किलो में लेना तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे ही आप इसका आंसर निकालो बेटा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और तब तक अपन देखते हैं बी क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, हाफ लोड है, बस यही है, हाफ लोड है ना, ये पूछ रहा है, हाफ लोड पे पूछ रहा है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी, हाफ लोड पे अपन ये जानते हैं कि कॉपर लॉस आपका 1/4 हो जाता है। तो हाफ लोड पे आपका जो कॉपर लॉस है इस पे दिक्कत आएगी, तो कॉपर लॉस जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, हाफ लोड पे 1/4 हो जाएगा। तो पहले आपका जो कॉपर लॉस था, कॉपर लॉस फुल लोड पे कॉपर लॉस कितना था, तो आप कहोगे सर 2000 वॉट था, इससे 4 से डिवाइड करो कितना गया 500 वाट निकल के आ गया। अभी सेम फॉर्मूला लगेगा बेटा और आप इसको लगा दें। देखो कॉपर लॉस ही चेंज होता है आपका और कोई चेंज नहीं होगा, रेटिंग आपकी वैसे की वैसे रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहां पर लिखा नीटा इक्वल कितना हो जाएगा आपका 250 इंटू पावर फैक्टर आपको 0.8 दिया गया था, इसमें भी कितना हो जाएगा 250 इंटू 0.8 प्लस 1 आयरन लॉस और कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, इसका आप किलो में देखोगे तो 0.5 हो जाएगा। इसका जल्दी से निकाल के बताएं कि एफिशिएंसी आपकी कितनी आ रही है। तो फटाफट बताएं बेटा, अगर मैं देखूं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 250 23, तो इससे मल्टीप्लाई अगर अपन करेंगे तो निकल के आएगा अपने पास 98.5%। कितना आएगी ये 98.5%। और वो कितनी आएगी बेटा, तो वो आएगी 99.20%। ये लो, इस प्रकार का आपका एफिशिएंसी का क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा, इजी है, कोई हार्ड नहीं है। बस आपको याद रखना है कि हाई एफिशिएंसी करंट कैसे निकालते हैं, किस लोड पर आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी पर ट्रांसफार्मर वर्क करेगा कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी रेटिंग कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे वीडियो तो बेटा लाइक जरूर करें, चैनल को नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।